जो काल के कपाल पर है, जो भाग्य के भाल पर है, जो है आदि योगी ईश्वर। जय हो कालजयी महाकालेश्वर। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। उज्जैन को कालिदास की नगरी और महाकाल की नगरी से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस उज्जैन की नगरी में स्थित है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकसरंगा और अमरावती आदि हैं। शिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं और बाकी अन्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, और उज्जैन में रहने एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो में आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन का आता है, जो कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है किसी अच्छी जगह रुकने की। तो रुकने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप महाकालेश्वर मंदिर के नियर बाई ठहरें, ताकि आपको मंदिर जाने के लिए ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। और मंदिर के 100 मीटर के आसपास काफ़ी होटल और गेस्ट हाउस अवेलेबल है, जहां आप अच्छे से अपने सामान को सुरक्षित रखकर ठहर सकते हैं। होटल का प्राइस 300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, तो आप गेस्ट हाउस और होटल अपनी बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो उज्जैन की दिन की शुरुआत आप एक अच्छे नाश्ते के साथ कर सकते हैं। नाश्ते में आपको कचौरी, पोहा, साबूदाना खिचड़ी, ढोकला, जलेबी, गुलाब जामुन, चाय आदि जैसे ब्रेकफास्ट के आइटम्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि आप पर पर्सन 40-50 रुपये में आप अच्छे नाश्ता कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लंच और डिनर की, तो उसका खर्चा आपका 200 से 250 रुपये या 300 रुपये तक आ सकता है, जिसमें आप अच्छे से लंच और डिनर कर सकते हैं। ये VIP चंदन वाला इनका नाम है। कभी भी आप आए यहाँ दर्शन करने तो जरूर इनसे मिलें। VIP चंदन वाला बहुत ही अच्छे से चंदन लगाते हैं। तो ये चंदन लगाइए मेरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो इरादे तो सैकड़ों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। उज्जैन वही आते हैं जिन्हें बाबा महाकाल बुलाते हैं। तर्क करे कर सके, मेरे शिव करे सो होय। तीनों लोक और 9 खंड में मेरे महाकाल से बड़ा न कोई। चिंतामन चिंता हरे, शिप्रा करे निहाल, दया करे महर्षि दी, रक्षा करे श्री महाकाल। हाथ जोड़ लीजिए। हर हर महादेव। तो क्या नाम है आपका, हमारे व्यूअर्स को बताइए। वैसे मेरा नाम रवि जोशी है सर, मैं यही से हूँ, लोकल से। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने सालों से या कितने समय से? 2-2.5 साल हो गए भैया। 2-2.5 साल से यहाँ पे सभी लोगों के चंदन लगा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से श्रद्धा पूर्वक सभी का आदर करते हैं और सभी को चंदन लगाते हैं और सबको बताते हैं कि अगर परमेश्वर जो है हमारे महाकालेश्वर जी अगर आपको बुलाएंगे नहीं तो आप नहीं आ पाओगे, और जो आ गया वो समझ लो महाकालेश्वर जी नहीं बुलाया। ऐसा ही है, उनकी मर्जी बिना कुछ नहीं होता है। उनकी मर्जी बिना होते हैं वो जो आते हैं यहाँ पे। वाह भैया, वाह भैया। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमारे साथी को भी आप चंदन लगा दीजिए। लाओ, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। तो श्री महाकालेश्वर जी के नाम का अपने माथे पर चंदन लगवाने के बाद हम चल दिए हैं महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर की ओर। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको महाकाल मंदिर के 2023 के नए नियमों का जानना आवश्यक है। तो एक नज़र नियमों की ओर भी कर लेते हैं। भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का है, जिसकी टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइस की, ऑनलाइन का प्राइस 200 रुपये है और ऑफलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं टिकट।
आप ऑनलाइन अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप www.srimahakaleश्वर.com से जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो कम से कम 30 दिनों पहले आप टिकट बुक कर लें, क्योंकि ज़्यादा एंट्री नहीं होती है भस्म आरती में। 280 से लेकर 300 लोगों की ही होती है, तो इसलिए 1 महीने पहले आप टिकट बुक कर लें, क्योंकि स्लॉट नहीं मिल पाते हैं अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं। अगर बात करें ऑफलाइन भस्म आरती एंट्री टिकट बुकिंग की, तो आपको सुबह टिकट घर पर आकर टिकट लेनी होगी, लेकिन आपको 1 दिन पहले रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में आना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो भस्म आरती के टिकट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको वहाँ पे रात में आप आओगे तो सुबह 8 बजे तक जो है टिकट काउंटर की विंडो ओपन हो जाती है, और आपको एक फॉर्म वो देंगे, और फॉर्म पे आप 5 मेंबर की एंट्री करा सकते हो। यानी कि एक फॉर्म आपको मिलेगा, अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों का उस फॉर्म में डिटेल भर के आप जो है टोकन नंबर आपको मिल जाएगा कि आपकी एंट्री इसमें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फॉर्म लेने के लिए 2 से 3 बजे के बीच में आपको इसलिए बोल रहा हूँ, और इसलिए रिकमेंडेशन टाइम ये सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता है। तो महाकालेश्वर के जयकारे लगा के आप जाइए, सच्ची श्रद्धा से जाइए। आपकी जो है भस्म आरती की टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज़रूर बुकिंग होगी, और आप अच्छे से भस्म आरती का लुत्फ़ उठा पाएंगे और दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। और याद रखें, जो भी नाइट में टिकट विंडो पर आकर ये फॉर्म लेने आता है तो उसके पास ओरिजिनल उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी वो लेकर आए, ताकि उसको जो फॉर्म है वो आसानी से मिल जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गर्भगृह में जाकर जल अभिषेक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टिकट बुक करनी होगी, वो भी 1 दिन पहले। टिकट का प्राइस 750 रुपये पर पर्सन है। एंट्री आपको मिलेगी गेट नंबर 4 से। गर्भगृह दर्शन का समय सुबह जो है 7:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, और अगर हम बात शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार की टिकट बुक करा रहे हैं तो याद से एंट्री करते समय वह टिकट का प्रिंट साथ लेकर आएँ, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अब हम जान लेते हैं कि दर्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप दर्शन 2 तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट VIP एंट्री लेकर और सेकंड फ्री एंट्री लेकर। VIP एंट्री टिकट आपको 250 रुपये पर पर्सन की मिलेगी, जिससे आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हो। फ्री एंट्री में आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, और बाकी भक्तों की भीड़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा फ्री एंट्री में दर्शन करने के लिए। 1 से 2 घंटा तो मिनिमम मान के ही चलो, और अगर आपके पास समय कम है तो आप VIP एंट्री की टिकट ले सकते हैं, जिसकी एंट्री जो है गेट नंबर 4 से होगी, और टिकट का जो है प्रिंट लेकर ही जाएं, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं होगी। बाद आपको जब वापस आएंगे तो ये दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो है नहीं इसका नहीं, काल भैरव का। काल भैरव ये राजा है, उनके सेनापति है काल भैरव। ये काल भैरव यहाँ पर 7 किलोमीटर दूर है जाने का और आने का। वो दारू पीते हैं और ये भंग खाते हैं। जैसे वैष्णो देवी में है ना, भैरव जी के दर्शन नहीं करें अपन ने जब तक लगेगा नहीं। उनका कहना है कि भैया मेरे पास जो आएगा मैं तेरे पास जरूर पहुँचाऊँगा। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर उधर मंगलनाथ, सांदीपनी, भरतरी गुफा, 7-8 मंदिर होगा, सब प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई आता है व्यूअर हमारा महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का काल भैरव का दर्शन करना बहुत जरूरी, तभी आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी। और उसके साथ वहाँ पे यहाँ से जो 7 किलोमीटर दूर है वहाँ पे और भी मंदिर है। उधर मंगलनाथ है, मंगली पूजा होती है, जिसकी शादी ब्याह में माँ पार्वती जी ने सीट बैठे वहाँ पर तपस्या करी थी। कृष्ण भगवान सांदीपनी आश्रम में वहाँ पड़े थे। तो काफ़ी रहस्य हैं उस मंदिरों के पीछे, जहाँ सारे नामचीन हैं, और लोग आते हैं और जाते हैं, मनोकामना पूरी भी होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार जी। आप यहाँ पर रहते हैं, जैसे कोई हमारा व्यूअर आपके पास आता है जो कि एंट्री गेट पे आपको जस्ट श्री बड़ा गणेश मंदिर के जस्ट बराबर में यहाँ अगर कोई व्यूअर आता है तो आप उनको ये पूरा देते हैं। कितने रुपये की? ये 5 रुपये का फूल आता है। 5 रुपये का फूल आता है। प्रसाद जैसा जिसको लगे, जो जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से वो प्रसाद ही आपकी दुकान पर आकर परचेज कर सकते हैं। इस मंदिर की मान्यता ये है भैया कि भस्म आरती है मोहल्ले की रात से वो विश्व का पहला मंदिर है जहाँ पे ये काम होता है। वैसे कोई मंदिर और कोई मंदिर बहुत मान्यता है, बहुत दूर से लोग आते हैं।
विराट कोहली जी भी यहाँ पे आए थे ना, अभी बीच में आए थे। तो अच्छा, कोई सी शूज चप्पल ये जो ये सब अपना दुकान पे भी रखवा लेते हैं, स्टैंड भी बना वहाँ पे भी रखवा लेते हैं। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, फिर खाली प्रसाद की अनुमति। प्रसाद आप लिए और अपना जो फल फ्रूट ये देखो जैसे रोके अपन आते हैं फुल प्रसाद वापस आते टाइम चप्पल वो अपने सेफ रख रहे हैं। और वो जूता जो स्टैंड है वो मतलब वो भी निःशुल्क है, वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। बट ये कि आपके पास ज़्यादा सेफ रहेगा। प्रसाद दे देना अपन। अच्छा अच्छा, वो ध्यान रखें। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया। जय श्री माता। सही, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये उज्जैन है, ये महाकाल की नगरी है। यहाँ पे आके सब दुखों को सबको भूल जाओ, खूब एंजॉय करो, महाकाल जी के दर्शन करो। सुकून है यहाँ पे महाकाल के। और अब इस टाइम हम जब लोग महाकाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं और हमारी अच्छी चल रही है। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। तो हमने जो है एग्जिट ले लिया है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर से। और जस्ट जैसे ही आप इधर से निकलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही व्यू बहुत शानदार देखने को मिलेगा। जो लाइटिंग की डेकोरेशन की गई है वो बहुत सुकून वाली है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं आरतियाँ हो रही हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे अलग अलग सभी भगवान के मंदिर हैं यहाँ पर। और ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भद्रकालेश्वर जो मंदिर है माँ भद्रकालेश्वर का, ये देखो आपको विशाल चोटी है इनकी मंदिर की। और लोग यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, यहाँ की कलाओं को देखें और दर्शन करके अपने जो है पुण्य कमाएं और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं, मनोकामना आपकी पूरी होगी। यहाँ आपको एकादश रुद्र महादेव का मंदिर भी मिलेगा और साथ ही साथ जस्ट बराबर में आपको जो है महाकालेश्वर जी का जो है गेट है। बट यहाँ पे एग्ज़िट नहीं है, बट आने वाले टाइम में जब जहाँ का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे एग्ज़िट स्टार्ट हो जाएगा। मंदिर विशाल हैं और जो है यहाँ की सजावट और लाइटिंग की अगर बात करें तो यहाँ बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ये स्वप्नेश्वर महादेव हैं। इन महादेव के दर्शन करने से बुरे स्वप्नों का नाश होकर शुभ अच्छे स्वप्न का फल प्राप्त होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे बुरे बुरे सपने आते हैं, तो इन भगवान के दर्शन कर लो इस वीडियो के दौरान। और आरती हो रही है बहुत बढ़िया, आप लोगों को अच्छा लगेगा इस आरती को देखते हुए। और अगर किसी को बुरे सपने आते हैं तो इनके दर्शन कर लें, वो ये स्वप्न दोष महादेव हैं, तो अच्छे सपने आते हैं, बुरे सपने फिर नहीं आते हैं। क्योंकि इनके दर्शन करने से 84 महादेवों की यात्रा संभव को माना जाता है। क्योंकि अगर आप आओगे तो यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप आइए और जो है अपने जो अगर अच्छा नहीं चल रहा है अगर आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा उस दर्शन करने के बाद। यहाँ लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है, श्री लक्ष्मी मंदिर जी, श्री लक्ष्मी माता मंदिर है। नरसिंह का अवतार जो लिया था वो है महाकालेश्वर जी के मंदिर के पास। तो फील इज़ गुड। अगर आप 100 में से रेटिंग की बात करें तो मैं रेटिंग तो मैं कोई वो नहीं देने वाला, बट ये है कि 100 में से 5000 करोड़ से भी ऊपर, अगर मतलब काउंटिंग ही नहीं है एक्चुअली, इतनी रेटिंग देना चाहूँगा। हम लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, बट फिर से मैं आया हूँ और काफ़ी साल बाद आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिद्धि विनायक गणेश का मंदिर है, यहाँ पे ज़रूर दर्शन करके आएँ। जस्ट आपको जो है
यहाँ जस्ट बराबर में मिलेगा। जैसे ही आप एग्जिट लोगे आप ज्योतिर्लिंग से, तो आप यहाँ पे सिद्ध विनायक श्री गणेश जी का मंदिर है, यहाँ दर्शन करें। मैं आपको वीडियो के दौरान करा देता हूँ क्लियरली, वैसे कैमरा अलाउड नहीं है। ये देखिए दर्शन कीजिए। जय हो गणपति बप्पा मोरया। आरती हो रही है। ये अच्छा है कि आरती के टाइम पे देखो दोनों जगह लाइन लगी हुई है, दोनों तरफ से देखो, इधर से भी लाइन लगी हुई है और इधर से भी लाइन लगी हुई है। बट हम जो है आरती हो रही है तो बीच में से हमने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है। कहा जाता है कि जब आरती हो रही होती है तो उस दीपक के सामने नहीं आता है कोई भी पर्सन, सिर्फ भगवान और वो जो ज्योति जल रही होती है वो, उनके बीच में कोई नहीं आता है। तो वैसे ही यहाँ पे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, 1 बाय 1 उनका नंबर आ रहा है और प्रॉपर प्रसाद और ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं भगवान को और उनको भोग लगा रहे हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक दर्शन कर रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। तो आप भी आइए सभी लोग महाकालेश्वर उज्जैन धाम, जो कि सभी तीर्थ स्थल में एक महान तीर्थ स्थल माना जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर आएँ सभी लोग।